हेलो बच्चे लोग। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं गोष्ठीचे झाड़ इस मंच से प्रोफेसर तोष्णीवाल कहानी नंबर 107 सुनाने जा रहा हूँ। सब ध्यान से सुनना। बड़ी अच्छी कहानी है और ये कहानी की सीख तो इतनी अच्छी है कि आज तक की कहानियों में भी ऐसी सीख नहीं मिली होंगी। कहानी का नाम है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनी व्यापारी। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनी व्यापारी। व्यापारी का मतलब क्या है? कौन बताता? चलो चैतन्य बताता। हाँ सर, व्यापार का मतलब लेन देन करना। कोई कपड़े का लेन देन करता, कोई किराना करता, कोई सोना चांदी करता। व्यापार का मतलब सामान बाहर से लाना और लोगों को रिजनेबल रेट में बेचना। और लोगों को भी अपने अपने गांव में बैठे बैठे दुनिया की चीज कोई भी खरीद सकते। भले ही दो पैसे ज्यादा गए तो गए, यहाँ बैठे बैठे कश्मीर की शाल खरीद सकते। यहाँ बैठे बैठे केदारनाथ के खिलौने, शिव जी के खिलौने खरीद सकते। यहाँ बैठे बैठे जलगांव के सोना चांदी के अंगूठी है, हार है, लॉकेट है, खरीद सकते। हर चीज खरीदने के लिए उसके गाँव, वो गाँव उतने दूर जाना यानी बहुत टाइम जाता। जैसा खामगांव में चांदी फेमस है, वहाँ प्योर चांदी के बर्तन मिलते, कटोरी, चमचा, थाली, ग्लास, प्लेट। तो लोग फिर बहुत ज़्यादा खरीदना है तो फिर खामगांव चले जाते। तुम यदि संभाजी नगर में रहते हो तो संभाजी नगर से खामगांव ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसा उसको बोलते व्यापारी। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा व्यापारी। सबसे अच्छा है नहीं, रिजनेबल रेट लेगा, फंसाएगा नहीं, झूठ बोलेगा नहीं, जो चीज है उसी का गुणगान करेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। लोग क्या करते, फंसाते। ये बम्बई की शाल लाते हैं और बोलते ये कश्मीर की शाल है। यहाँ कोई नजीक के गांव के गहने लाते, वो ये बोलते हैं जलगांव के है, जडेजा के है। या फिर जो फेमस दुकान है ना सोने चांदी का एक कोई, वहाँ के। या चांदी के बर्तन या अपने गांव में ही सुनार के बाहर बनाते और बोलते ये तो खामगांव से लाया हुआ है। तो ऐसे फंसाते, यानी हल्का माल ज्यादा कीमत में बेचते, खराब हो जाता वो। और धनी पहले से ही धनवान है वो, रिचेस्ट आदमी है वो दुनिया का। लेकिन अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। पैसा रहा भी तो दिन भर समय जाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। भले ही किताबें लिखो, आता होगा तो, नहीं तो व्यापार करो। व्यापार भी ऐसा करो हर कोई उसका नाम लेना चाहिए। नहीं तो अपन कैसे बोलते वो दुकान में जाना नहीं, फंसाता। ये दुकान में जाना नहीं, वो भाव सवा का हवा लगाता, या हवा के सवा। तो वैसा इसका नाम हो गया था। कोई भी बोला ना, अरे हमको सोना चांदी खरीदना, वहां जाओ। कहाँ पर? वो धनी व्यापारी। उसका नाम तो नहीं है कहानी में, पर ठीक है, सर्वश्रेष्ठ धनी व्यापारी। तो ये एक व्यापारी रहता, दुनिया का फेमस। दुनिया, नॉट ओनली भारत, नॉट ओनली महाराष्ट्र, नॉट ओनली संभाजीनगर, है कि ध्यान में? दुनिया का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन और सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न। कोई भी जाओ, छोटा बच्चा जाओ, बड़ा आदमी जाओ, लड़की जाओ, बूढ़ी दादी माँ जाओ, तुमको भाव बराबर मिलेगा, चीज बराबर मिलेंगी। तो ऐसा व्यापारी। अब ये व्यापारी को एक दिन ऊंट खरीदना था, पता नहीं उसको शौक था। तो कोई तो भी वो मालेगांव है ना उधर, धुलिया मालेगांव, हाँ, वहां पर ऊंट का बाजार बढ़ता है साल में एक बार। 7-8 दिन चलता होगा वो मेला, मुझे भी नहीं मालूम, मैं गया नहीं, पर मेरे पास ऊंट था। हाँ, हम ऊंट पे बैठते थे बचपन में, स्टूडेंट लाइफ। हमारे गांव से बड़े गांव जहाँ हमारा पढ़ाई का स्कूल था, वहाँ हम छुट्टियों में ऊंट पे बैठ के जाते थे।
तो उसको ऊँट खरीदना था। उसने अपने एक नौकर को लिया। कौन से नौकर को? दुकान के नौकर को। सोना चांदी का दुकान था उनका। और दोनों मिलके कार में बैठ के वो मालेगांव चले जाते ऊँट खरीदने। देखे तो ओ हो, मेला लगा है, इतने सारे ऊँट, पूछो मत। जैसा अभी कुंभ मेला में कितने आदमी, टीवी अपन ओपन करे तो कितने आदमी दिखते थे, हाँ जी घबरा जाता। बाप रे, ऐसे कुंभ मेला में अपन गए तो किसी के पाँव के नीचे आ जाएंगे, मम्मी के हाथ में का मेरा हाथ छूट जाएगा, घूम जाऊंगा, रोऊंगा तो भी कोई ध्यान नहीं देगा, बोलकर अपन नहीं गए। और जो श्रद्धावान है, जो होगा वो होगा। मरण देखो, घर पे बैठे तो भी मरण आने वाला, कुंभ मेला में गए तो भी मरण आने वाला, वो तो किसको चुका नहीं है। भगवान जैसे भगवान भी आए गए, और अपन तो मानव प्राणी है, अपने को तो जाना ही है एक दिन। वो एक साइंस में रूल है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेस तो करना ही पड़ता। समझो पानी भर गया, एक पानी भरा हुआ एक गिलास है, और उसमें तुमने दूध डाल दिया ऊपर से। अब दूध को जगा करने के लिए पानी को खाली होना पड़ेगा। तो वैसा एक जगह एक चीज जाती तो उसकी जगह पे दूसरी आती। तो वो देखा, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, बहुत ढूंढा, दोपहर हो गई, भूख लग गई। दोनों मिलके एक आलिशान होटल दिखा, कहा वहाँ खाने का। मारवाड़ी भोजनालय था। वो मारवाड़ी भोजनालय उसको बहुत पसंद था। क्यों? तो वो वेजिटेरियन रहता है, नॉन वेज नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। और गरम गरम फुलके, दाल चावल कट, वो तुम्हारा मूंग की दाल का हलवा, और मूंग की दाल की पकौड़ी, मट्ठा। अरे उसको बहुत अच्छा लगा खाना। तो खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करें, और फिर वापस घूमते घूमते गए। कौन सा पसंद करना, एक से बढ़िया एक ऊँट, किसी को भी नाम रखने को जगह नहीं। आखिरी में एक ऊँट उनको पसंद आया, बोले ये खरीद लेते। बोले अब शाम हो रही, खरीद लो। ऊँट खरीद लिए। उनको बात हो गई, भाई ये क्या कीमत है इसकी, क्या कीमत देना पड़ेगा, ऊँट को कैसा है। मुझे, मैं तो शौक के लिए ले रहा, कभी गाँव गया तो ऊँट पे जाऊंगा सैर करने के लिए, मेहमान को मिलने के लिए। लोग घोड़े पे जाते, कार में जाते। इसके बाद तो हर चीज थी। तो दोनों रिचेस्ट व्यापारी था। तो बोले साहब, वो बेचने वाला देख लेता, आदमी तो सामने वाला सज्जन दिख रहा, ऑनेस्ट दिख रहा, खरीदना है इसको, जरूरतमंद दिख रहा, शौक के लिए ले रहा, कितने भी पैसे दे सकता। ये सारी बातें वो व्यापारी के ध्यान में आ गई। उसने कुछ तो कीमत बोल दिया होगा। बोलते ही तुरंत बोल दिया, ठीक है, ये लो पैसे, आपके पैसे दे दो ऊँट हमको। वो लिखा पड़ी हो गई, ऊँट खरीदा है, ये नंबर है, वो नंबर है, क्या क्या रहता। वो जानवरों के बाजार में वहाँ खरीदी बिक्री करने वाले एजेंट रहते। अब जाते समय कार में आए थे, जाते समय खुद कार में गया, नौकर को बोला ऊँट पे बैठ के ऊँट लेके आ जा। अब ऊँट तो मालूम है आपको, बैठना नहीं आता ऐसा। घोड़ा तो लिए तो घोड़े पे भी बैठना नहीं आता, लेकिन कैसा भी बैठ सकते घोड़े पे, परंतु ऊँट पे बैठना नहीं आता। तो उसके ऊपर एक चीज रखना पड़ता है। उसको कुछ तो बोलते, मराठी में खोगीर बोलते हैं। और उसको क्या पता नहीं, कुछ तो ऐसा बैठने के लिए सोई करी हुई रहती। दोनों बाजू को दो हैंडल रहते, दो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते। और नीचे पाँव रखने के लिए भी पाँव अटकाने को ऐसी कड़ी रहती। अब वो आदमी बैठ के लेके आ रहा ऊँट, पीछे 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 पीछे। कार वाला तो जल्दी चले गया, पहुंच गया, 4-5 घंटे में पहुंच गया। और इसको तो लग गया 5-6 घंटे। उसको रास्ते में खाने के पैसे भी दिया, खा लेकर आना ऊँट। ऊँट किसको भी बैठने देता, क्योंकि उसके नाक में रस्सी रहती। वो रस्सी हाथ में पकड़े और इधर उधर जाने लग गए, खींचे तो अंगार होती उसकी, दुखने लगता। फिर उसको समझाना पड़ता, इधर जाना है, इधर जाना है बोल के। दो रस्सियाँ रहती, लेफ्ट वाली रस्सी खींचे तो समझना लेफ्ट जाना है, राइट वाली रस्सी खींचे नाक दुखने लगा, समझता वो राइट को जाना है। मुका प्राणी है, बोलना नहीं आता, लेकिन समझदार बहुत। बोझा भी ले जाता, 2 क्विंटल बोझा ले जाता। 1 क्विंटल यानी कितना, 100 kg।
तो 200 kg का वजन ले जाता, और एक आदमी का सर्व साधारण 80 70 80 किलो रहता, तो 2 आदमी बैठ सकते, एक आधा छोटा बच्चा दोनों के बीच में बैठ सकता। तो लेके आता, फिर वो व्यापारी उसको बोलता इसके ऊपर का जो खोगिर है वो निकाल के रख दो, इसको अच्छा धोएंगे, इसको अच्छा साफ अच्छे कपड़े से, थोड़ा धूल बैठ गए ना सब शरीर पे, साबुन लगा के इसकी पीठ धोना, मालिश करना, ठंडा पाइप से पानी उसके अंग पे, सिर पे, पाँव पे, सब तरफ डाल के उसको छांव में बिठा दो, उसको खाना खिलाएंगे। फिर इतना चल के आया ना। और उसका खाना कुछ नहीं रहता ज्यादा, एक तो गुड़ और चना खिलाओ, नहीं तो ये जो नीम के पत्ते रहते हैं ना, वो पत्ते वो बहुत बड़े चाव से खाता हूँ। अपने को तो इतना सब टुकड़ा खाए तो कितना कड़वा लगता, गुड़ के साथ खाते अपन, एक दिन खाना पड़ता साल भर में, तो भी अपन बहुत गुड़ और थोड़ा पत्ता लेते, इतना कड़वा। और वो तो ऐसा झाड़ के पत्ते खींच के पूरा खाते रहता, चालू रहता उसको खाना, इसलिए उसकी मुंह की थोड़ी कड़वी बास आती, उसके मुंह के पास नजीक नहीं जाना पड़ता, अपने को उल्टी हुए वैसा हो जाता। तो अब वो ऊपर का जो खोगीर है वो उतार के रखता, कौन? नौकर। उतार के रखने के बाद उसके नीचे उसको एक मखमल की अच्छी थैली दिखती, वो थैली बड़ी थी, और उसमें हीरे, मानिक, पाचू, मोती, बड़े बड़े मूल्यवान पत्थर थे, और धूप में ऐसे चम 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 चमक रहे, आखिज का चौन। चिल्लाता जोर से, ओ व्यापारी धनी, ओ धनी व्यापारी, ओ मालिक साहब, देखो ऊंट के नीचे क्या है, मैं खोगिर उतारा, एक मखमल की थैली दिख रही, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, आप देखो आकर। अब मालिक बंगले में से आता बाहर, क्या बात है? एक थैली है बोले, वो खोगिर के नीचे, बड़ी थैली है बोले, और कुछ तो सामान भरा हुआ दिख रहा है उसमें। वो खोगिर रखा बोल के अपने को चुभा नहीं हो, हालांकि वो 2 3 किलो की थैली दिख रही, और उसमें ऐसे कंकर दिख रहे ऊपर से, ऐसे हाथ लगा के देखे ना, तो अलग 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 प्रकार। मालिक को भी आश्चर्य हुआ, मालिक ने देखा, अरे सही में थैली है। वो अंदर लेके आया, वो नौकर भी साथ में आया, और नौकर के सामने थैली खोलने को बोला उसको, नौकर को, और थाली में डालने को बोला, तू क्या, कम से कम 500 हीरे, मानिक, मोती, ऐसे चकाचौंध, चलो अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, कीमती बहुत मूल्यवान हीरे थे। उसकी भी आंखें घूमने लग गई, ये क्या हो गया? उसने मन में सोचा शायद वो व्यापारी ने चोरी नहीं होना बोल के वो घर से लाया होगा, और किसी को दिखना नहीं बोल के उसने वो खोगिर के नीचे छुपा के रख दिया। अब बेचते समय उसके ध्यान में नहीं आया, और अपन ऊँट लेके आ गए। अब उसके ध्यान में आया होगा तो कितना दुखी होऊंगा, रो रहा होऊंगा, इधर उधर ढूंढ रहा होऊंगा, हम ऊँट के साथ अभी बाजार में ही घूम रहे क्या। अपन तो आ गए घर को सीधा। तो वो नौकर को बोलता, ये हीरे तो वो बेचने वाले को अपने को वापस करना पड़ेगा। मालिक में वो नौकर मन में सोचता, क्या पागल है मालिक, कोई चीज मिल गई तो अपनी हो जाती ना। अब अपन घोड़ ऊंट खरीदे, अपना हो गया, उसके ऊपर जो खोगिर है वो अपनी हो गई, खोगिर के साथ बेचा उसने, क्योंकि खाली ऊंट ले तो लोग ले जाएंगे कैसा, बैठेंगे कैसा, सामान हाथ में का रखेंगे का। तो वो सारे ऊंट पे वो खोगिर के साथ ही बेच रहा था। अब क्या हो गया, जाना पड़ेगा, आज के आज जाना पड़ेगा अपने को, नहीं तो व्यापारी कल मिलेगा नहीं, और अपने को उसका एड्रेस भी नहीं मालूम, वो पुरानी बात है तो फोन नंबर भी नहीं थे। तो वो नौकर जोर से बोलता, मालिक साहब ये चीज अपनी हो गई है, देखो रास्ते में कोई 50 रुपए की नोट मिली तो अपन किसको पूछते बैठते, क्या किसकी है किसकी है, लोग तो झूठ बोलने वाले बहुत रहते, अरे मेरी है, क्योंकि उस पे नाम तो नहीं रहता किसकी है। तो वैसा ये ऊंट अपना हो गया, पैसे दे के खरीदे, उसके ऊपर की खोगिर अपनी हो गई, उसके साथ पैसे दिए अपन। अब खोगिर के नीचे कोई चीज मिली तो वो भी अपनी हो गई,
मालिक समझा के बोलता, नहीं नहीं ऐसा नहीं रामू, नौकर का नाम रहता रामू। रामू, दुनिया में ईमानदारी बड़ी चीज़ है। अपने को कोई भी चीज़ मिली तो पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट करो, वहाँ जमा करो, या कोई भी सरकारी कार्यालय वहाँ जमा करो। फिर वो ऐलान करेंगे ऐसी ऐसी चीज़ है मिली है, जिसकी गुम गई वो आके पहचान बता के लेके जाना। पहचान बताए तो ही देते, नहीं तो नहीं देते। भाई समझो हीरे की थैली है, उसमें कितने हीरे है, अंदाज़ा उसकी क्या कीमत है, कौन से कलर की थैली में हीरे रखे। झूठ बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा, और वो गलत हो गया तो उसको पनिशमेंट देंगे फिर। ऐसा तो कोई जाता नहीं, जिसकी सच्ची है वही जाएगा। तो फिर क्या होता, ठीक है बोले आपकी मर्जी, मालिक के सामने वो नौकर रामू क्या बोलेगा। अब वो जाता, ढूंढता ढूंढता ढूंढता, बाजार रात के 10-11 बजे तक चालू रहता। तो ये थोड़ा ऊँट को भगा के ले जाते, वो खोगिर के नीचे वो थैली रखते संभाल के बराबर। और व्यापारी को ढूंढने के बाद वो व्यापारी को, वो ऊँट बेचने वाले को लगता है ये वापस क्यों आ गए, अपन कीमत ज्यादा लिए उनसे बोल के तो नहीं आया वापस। तो जाते ही नमस्ते करता, कैसे क्या है, किधर आना हुआ, ऊँट कैसा लगा। बोले हम तो गांव जाकर आ गए, ऊँट को वापस लेकर आए। क्या हुआ, बोले इसमें कुछ फॉल्ट है क्या, अच्छा नहीं लगा, बच्चों को आपके अच्छा नहीं लगा। नहीं, बोले सबको अच्छा लगा ऊँट, लेकिन एक बात बताता हूँ। बोले व्यापारी उससे बातें कर रहा, आपने खोगिर के साथ ऊँट हमको बेचा, हमने घर जाकर खोगिर उतार के देखा तो उसके नीचे एक हीरे मानिक मोती रत्न पाचू चमचम चमकने वाले, अलग साइज अलग डिजाइन। तो फिर उसके ध्यान में आया, अरे अपन उसके नीचे रखे थे, अपन भूल गए और वो ऊँट बेच दिया। अब कौन से ऊँट के नीचे रखा उसको भी नहीं मालूम। तो आप गिन के देख लो बोले। तो गिन के देखता, पहले व्यापारी बोलता इसमें 100 हीरे है, बोले मैंने देखा गिन के, आप 100 के 100 हीरे देख लो, गिन लो। तो वो बोलता देखने के पहले ही, गिनने के पहले ही वो क्या बोलता, मैं आपको इसमें से कुछ हीरे गिफ्ट दूंगा, क्योंकि मेरी इतनी मौल्यवान कीमत की इतने पैसे वाली थैली मुझे आपने ईमानदारी से वापस करा, मैं खुश हो गया, नहीं तो आज मेरा कितना नुकसान होता था। इसलिए एक मुट्ठी भर के वो हीरे। नहीं नहीं बोले, मैं गिफ्ट नहीं लूंगा, मेरा काम है बोले, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनी व्यापारी हूँ, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, मुझे हीरे नहीं होना। तो मैंने आपको वापस करने के लिए, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, किसकी भी चीज मिली तो वो वापस कर। आपका फोन नहीं है, नहीं तो मैं वहां से ही फोन करके आपको बुला लेता था, और भाई आपके थैले गिन के ले लो हीरे बराबर। पर आपका फोन नहीं होने से मुझे आना पड़ा। कोई कोई बात नहीं बोले, मुझे कष्ट नहीं है, लेकिन मैंने ईमानदारी से वापस किया, इसकी मुझे जो खुशी है, मेरा नाम और बढ़ जाएगा दुनिया में। तो फिर वो क्या करता, वो बोलता दो तो हीरे ले कम से कम। वो बोलता मैंने पहले ऑलरेडी 2 हीरे है मेरे पास। फिर वो गिनता, 100 हीरे थे उसको मालूम था, 10-10 के ऐसे गट्ठे करता, 10 गट्ठे भरे। बच्चे लोग बताओ, एक गट्ठे में 10 हीरे है और 10 गट्ठे बनाया तो कितने हीरे हो गए। अंग्रेजी स्कूल में भी गए तो 10 10 जा करना है, 10 का टेबल 10 तक गिनना है, हो गए ना 100, 10 10 जा 100। वो व्यापारी बोलता हीरे तो 100 बराबर है, आपने 2 हीरे कौन से रखे फिर, इसमें तो कोई कमी है नहीं। वो बोलता पहला हीरा मेरे पास है ईमानदारी, कोई भी काम करूंगा तो मैं ईमानदारी से करूंगा, मेरे माता पिता की सिखावन है, कोई भी काम ईमानदारी से करो। पढ़ाई करना है, भला ही 1 घंटा करो दिन में से, लेकिन ईमानदारी से करो। ईमानदारी से करो इसका मतलब फुल कंसंट्रेशन दो और पढ़ाई करो, तो वो ध्यान में आता फिर। और दूसरी दूसरा हीरा है मेरे पास स्वाभिमान, किसी ने कोई चीज दिया तो नहीं लेना, कोई गिफ्ट भी दिया तो सॉरी बोलना, मेरा काम है, मैंने ये काम कर दिया, आप रख लो।
स्वाभिमान का मतलब है खुद के कष्ट से, खुद के मेहनत से कमाना है। लोगों की मेहनत पे पलना नहीं है, लोगों का रेडीमेड कमाया हुआ खाना नहीं है। ये भी मेरे माता पिता ने सिखाया। मैं इतना पैसे वाला व्यापारी हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं खुद कष्ट करता हूँ और ईमानदारी से मैं लोगों की सेवा करता हूँ। तो ये कहानी पर से देखो कितनी अच्छी सीख मिली। जीवन भर ईमानदार रहो, ऑनेस्ट रहो, प्रामाणिक रहो। और दूसरी, स्वाभिमानी रहो। अपना खुद का कमाया हुआ ही खाना है, उल्टा अपना खुद का कमाया हुआ गरीबों को थोड़ा उसमें से दान भी करना है, घर के लोगों की सेवा भी करना है। जो भी चीज़ बोले वो ला के देना है, उनको हिड़िस पिड़िस गुस्से में नहीं आना है। तो ये दो बातें ध्यान में रखो। तो ये अच्छी कहानी लगी ना, कितनी अच्छी कहानी है। तो कल से तुम भी ईमानदार रहो और स्वाभिमानी रहो। आए ध्यान में। ओके बाय, कल मिलेंगे।